Hello, my dear student. Myself Amit Pandey, and I welcome you all in this online classes. So, student, today I am going to start chapter number 7 of Mathematics, class 10, that is coordinate geometry. And I skipped that chapter number 6 because I just wanted to start that chapter in class because that chapter has so many concepts and so many basic concepts required for the solving of the numerical problem of the triangle. So that's why I'll leave that chapter and start coordinate geometry because this is very simple and small chapter. Okay, now see what is the meaning of coordinate. Suppose if we are having any point, अगर हमारे पास कोई point है तो उस point के दो एड्रेस हो सकते हैं. एड्रेस मीन्स उस point के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो x पर और एक y पर. लेट मी विजुअलाइज एनी पॉइंट हेयर. जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस D पॉइंट की बात करें तो देखो D पॉइंट क्या है. D पॉइंट जो है इसकी दो कोऑर्डिनेट है, एक तो 0 और एक 8. तो जो पहली वाली जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा x के लिए होता है और जो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा y के लिए होता है. इट इज फिक्स्ड. अगर पहला जो भी है वो हमेशा x रिप्रेजेंट करेगा और आफ्टर कॉमा जो सेकंड वाला जो पार्ट है दैट विल रिप्रेजेंट y. तो देखो यहाँ पे y हमारी जो है वो 8 है और x जो है वो 0 है. सो यहाँ पर D पॉइंट जो है वो 0 एंड 8 रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इज अ कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. एंड अगर कोई पॉइंट होगी तो उस पॉइंट के अंदर या तो एक कोऑर्डिनेट होगी या फिर दो कोऑर्डिनेट होगी. अच्छा देखो, जो x कोऑर्डिनेट होती है उसे हम एब्सिसा भी कहते हैं. नाम याद कर लो, क्वेश्चंस में कई बार एब्सिसा बोलेगा, x कोऑर्डिनेट नहीं कहेगा. So x coordinate is abscissa and y coordinate is ordinate. Okay, अगर मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट है 0 एंड y, ये वाली पॉइंट, तो यहाँ पे एब्सिसा क्या हो जाएगी 0 एंड ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी y. ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी एक पॉइंट है p दैट इज 3, 5 एंड 7. तो यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है एंड z कोऑर्डिनेट है. तो ये 3 डायमेंशन की बात आ गई. देखो यहाँ पे Q पॉइंट है, Q पे दो कोऑर्डिनेट है 3 और 6, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज पॉइंट. कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट एक एड्रेस है जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है. अगर हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होगा उस पॉइंट का. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है. 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था आपके. Now directly come for the distance formula. Distance formula क्या है हम ये देखते हैं. Now see, this is the formula of distance finding. अगर मान लीजिए कि हमें कोई डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच में, जैसे लेट P and Q are 2 point here. I am showing the graph. See, this is point P having coordinate x1 and y1 and this is point Q having coordinate x2 and y2. दो पॉइंट होगी और उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे. जैसे यहाँ पे देखो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है वो x2 और y2 है. अगर हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है. देखो ये जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इट शोज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. तो व्हाट इज द कंसर्न फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. फॉर्मूला पे आते हैं. डेरिवेशन में जो है क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. डायरेक्टली फॉर्मूला पे आते हैं. सो इट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ऑफ distance between two point. Now see one example here. Some points are given, that is 3, 2, minus 2, minus 3 and 2 and 3, and it is asking whether these 3 points are forming a triangle or not. Okay, now so just name these points. Suppose I have given P for this point and Q for minus 2, 3 and R for 2 and 3. So let us find the distance between these 2 points. So it will be x1 minus x2 का whole square, y1 minus y2 का whole square.
So 3 is x1, 2 is y1, minus 2 is x2, and minus 3 is y2. So if it is P point and if this is Q point, so distance is what? PQ. So PQ will be what? PQ will be under root 50, that is 7.07. Just put the value in this formula, x1 minus x2 ka whole square plus y1 minus y2 whole square. Now same as here also, the distance between Q and R, that is QR. So again for the QR calculation, minus 2 is x1 and minus 3 is y1, and here 2 is x2 and 3 is y2. Again put the value x1 y1 x2 y2, so you will get under root 52, that is 7.21. Now next is find the distance between P and R. So this is P and this is R. Now see, suppose if you make this P and this R, then there will be no change in the answer. आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. अगर आप y1 माइनस y2 पहले लिख दोगे और x1 माइनस x2 बाद में लिख दोगे तो कुछ नहीं होना, आंसर वही आएगी आपके लिए. ठीक है, बट डोंट डू दिस. आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप एज इट इज अप्रोच वैसे ही कीजिए क्वेश्चन को. सो व्हाट इज पी आर? तो पी आर हो जाएगी आपके अंडर रूट 2, दैट इज 1.41. Now see, what is the rule for the formation of triangle? Means the sum of any two of these distances is greater than the third distances. हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जो थर्ड डिस्टेंस होगी वो दो डिस्टेंस की, दो साइड के डिस्टेंस को सम करने पे अगर ज़्यादा है, then we can say that PQR will forms a triangle. तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अगर आप PQ स्क्वायर करोगे और PR स्क्वायर करोगे तो that will be equals to QR square. So we can say that yes, it is forming a triangle and it is special type of triangle, that is right angle triangle, that is 90 degree at vertex P. Okay, so see how we can use that distance formula for the proof of this point, means either these 3 points are forming a triangle or not. So in the same manner, sometime 4 points will give in the question and it will ask whether it is forming this square, quadrilateral, parallelogram or not. See the example number 2, so that these all points are the vertices of square or not. मैंने आपको कहा था कि 4 पॉइंट दे देगा और बोलेगा, पूछेगा आपसे कि ये स्क्वायर बना रहे हैं कि रोम्बस बना रहा है कि क्या बना रहा है. सो अगेन विद द सेम अप्रोच हम सारी साइड्स फाइंड करेंगे. 1 और 7 वाले पॉइंट्स को A बोल दीजिए आप, 4 और 2 वाले पॉइंट्स को B कह दीजिए, देन -1 को आप C बोल दीजिए और -4 और 4 को D बोल दीजिए, है ना. और यू कैन टेक PQRS, आपकी मर्जी, आपको ABC लेनी है, PQR लेनी है, KLMN लेनी है, आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. नाउ जस्ट फाइंड द साइड्स AB, BC, CD, DA, AC एंड BD, ऑल सारे साइड्स फाइंड कर लीजिए. ये जो AC और BD है, ये डायगोनल भी हमने फाइंड कर लिया है, क्योंकि डायगोनल से ही पता चलेगा कि वो रोम्बस है कि स्क्वायर है. ओके, so just find all the sides and see if after finding AB, BC, CD and DA we get that these all sides are equal and diagonal also equal. So what does it mean? It means that it is a square. So before approaching all these questions, we have to just clear our concept regarding the properties of square, the property of triangle, right triangle, rhombus, parallelogram and all. तो आप एक बार क्लास 9 की जो बुक है वहाँ से आप ये सारी जो चीज़ें हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल में क्या होंगे, स्क्वायर के डायगोनल क्या होता है और रोम्बस का डायगोनल में क्या चेंजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट्स बना लीजिए इनकी, तब आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी. ओके, नाउ सी, so these are the concept for this exercise 7.1. so I think you can now able to solve the problem of exercise 7.1. so just try question number 1 2 3 4 till question number 10, and if you face any problem just call me on my WhatsApp number or you can consult me in Zoom meeting. so मैं कुछ थोड़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. देखो 2 पॉइंट दे दिया है और डिस्टेंस बोला है निकालने के लिए. वेरी इजी, आप निकाल सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नाउ सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे। और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा द कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.2।